जी, तो हम अपने लेसन 2 का आगाज़ करने लगे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो है मेरी वीडियो को फुल जो है वॉच करना है, कहीं से भी स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियोज़ जो हैं बहुत मुश्किल से बनती हैं और आपके लिए बनती हैं, ताकि आप जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी जो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नॉलेज जो है मिल सके। इसके अलावा जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जाकर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके बटन को दबाकर जो है ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेसन 2 का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट लेसन में अपने जो है बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट लिया। तो अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो हैं अब जुड़ चुके हैं मेरे चैनल के साथ। तो मैं आपको तमाम चीज़ें सिखाने लगी हूँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जो कि आपने आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी बुक्स में जो है इतनी ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ें नहीं सीखी होंगी। तो मैं आपको वो तमाम चीज़ें सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जो है, अगर मैं अपने फर्स्ट लेसन को समराइज़ करूँ, जो भी मेरे चैनल पर आने वाले न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं, जो भी मैं वेलकम करती हूँ उनसे कि हम लेसन 2 का स्टार्ट लेने लगे हैं। तो उससे पहले मैं जो है वो अपने फर्स्ट लेसन को समराइज़ करती चलूँ। जिन्होंने मेरे फर्स्ट लेसन की जो वीडियो है वो फुली वॉच की होगी, तो आई होप कि उन्होंने जो है अपने पास नोट डाउन भी किया होगा मेरे लेक्चर को, और उन्होंने उनके माइंड में वो सब चीज़ें होंगी जो कि हमने फर्स्ट जो है वो लेसन में सीखी। तो उसे मैं समराइज़ करते चलूँ, तो फर्स्ट लेसन में हमने हमको बताया कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है वो ग्रामर सीखनी पड़ती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश की बात है, तो उसमें भी जो है सीखने के लिए हमें ग्रामर सीखना पड़ेगी। तो ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे। तो बेसिक में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स में हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप है लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का, जो कि उर्दू में हर्फ़ तहज्जुद कहलाता है। हमें पता है कि हम शुरू से ही ABC पढ़ते आ रहे हैं, तो ABC हमारे लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ABC को जो है यूज़ करते हुए हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि वर्ड्स है, और वर्ड्स बनाते हैं। एक स्टेप की तरफ आते हैं, वर्ड्स को जो है तरतीब की शक्ल देकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं जो है, और फिर उन सेंटेंसेस को हम तरतीब देकर स्पीच पैराग्राफ की शक्ल देते हैं। तो ये हमारे 4 स्टेप्स इस तरह जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इनको अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम जो है आगे जाकर है वो जो हम पढ़ेंगे, तो हम अच्छे से जो है वो अपनी लैंग्वेज में जो है परफेक्शन हासिल कर सकेंगे। तो ये बताने का, ये समराइज़ करने का मकसद ये है कि जिन्होंने मेरी फर्स्ट लेसन की वीडियो जो है वो वॉच नहीं की, तो उनके लिए जो है मैंने ये फर्स्ट लेसन को जो है समराइज़ करने की कोशिश की है। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने सेकंड लेसन का। जी व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि लेसन 2 में जो है यहाँ पे आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी बी वर्ड्स की। तो अब जाहिर सी बात है, मैं आपको डायरेक्ट जो है वो ना टेंसेस की तरफ लेके जाऊंगी, ना मैं आपको जिस तरह इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है कि वो जो है डायरेक्ट बस आपने टेंसेस सीख लिए तो आपने जो है वो इंग्लिश में फुल महारत हासिल कर ली, आपको इंग्लिश बोलना भी आ गई, आपको इंग्लिश लिखना भी आ गई। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तक आप सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पर पाँव नहीं रखेंगे तो आप कैसे ऊपर तक पहुँच सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्टेप, इन पर आप पाँव रखेंगे तो आप ऊपर जाएंगे ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है बिल्कुल बेसिक से अपना जो है वो स्टार्ट लें, ताकि जो है हमें इंग्लिश को सीखने समझने में आसानी हो, मदद मिल सके। तो बी वर्ड्स भी जो है हमारी बेसिक में ही आता है। बी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास, इसको आप सेपरेट कर दें, फिर बी को आप जो है वो फोकस करें कि बी जो है यहाँ पे हमारे पास बी होता क्या है, क्या ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अपने से बहुत से जो है व्यूअर्स ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि बी वर्ड्स का जो यूज़ है वो मेन वर्ब के तौर पे भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी होता है। तो बी का मतलब जो है वो क्या है, बी का मतलब है होना, यानी किसी भी चीज़ का होना। यूएस में जो है वो हम किसी काम को बयान नहीं करते, बल्कि ये सीधा जो है वो कंडीशन बताते हैं, किसी भी शख्स के जॉब, नेशनैलिटी, हेल्थ वगैरह के बारे में जो है इसमें बयान किया जाता है। तो उन चीज़ों को बयान करने के लिए, उन चीज़ों को बताने के लिए जो है हम बी वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सेंटेंस बनाती हूँ, आई बी अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो यहाँ बी का मतलब होना, हूँ, आई बी अ गर्ल। तो यहाँ पे कोई जो है सेंस क्लियर नहीं होगी। ये सेंटेंस जो है वो एक मीन्स के एक परफेक्ट सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं लग रहा।
तो यहाँ पे होना के लिए हमें कुछ चाहिए, कोई ऐसा वर्ब चाहिए जो यहाँ पे लग के इसे जो है वो कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल देते। अगर मैं लिखती हूँ आई एम अ गर्ल, तो यहाँ हूँ के लिए मैंने क्या लगा दिया, एम। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ हूँ की आवाज़ देने के लिए मैंने क्या लगाया, एम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी जो है मूवमेंट नहीं हुई, बस सीधा मैं अपने जेंडर के बारे में बता रही कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ मैंने बी की जगह जो है, इसका बी का मतलब है होना, ठीक है। होने के लिए मुझे कोई वर्ड चाहिए, कोई वर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एम लगा दिया। तो एम का मतलब भी क्या है, होना। तो मतलब कि बी वर्ड्स में कौन सा वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, एम, ठीक है। तो ये आप जो है अपने पास नोट डाउन कीजिए, इसको देखिए, इसको समझिए कि यहाँ बी जो है मैंने लगाया, ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं लग रहा, तो इसलिए जो है यहाँ पे एम यूज किया गया है, ठीक है। एम यूज किया गया है, तो एम जो है वो हूँ की आवाज दे रहा है। हम आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास बी वर्ड्स में कौन कौन से और वर्ड्स हैं। जी, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास बी वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं। इज, एम, आर, ये हमारे प्रेजेंट को शो करता है। प्रेजेंट का मतलब हाल। प्रेजेंट हमारा क्या है, हाल, मौजूदा वक्त जिसमें हम मौजूद हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो ये जो है हमारा हाल है, हमारा मौजूदा वक्त है। प्रेजेंट किसको शो कर रहा है, हमारे मौजूदा वक्त को। तो इज, एम, आर, ये हमारे पास प्रेजेंट के बी वर्ब्स हैं। यानी जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसमें कौन से वर्ब्स यूज होंगे, इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर आपने मेरी फर्स्ट लेसन की जो वीडियो है वो फुली वॉच की होगी तो आपने ये ज़रूर उसमें देखा होगा और सीखा होगा कि जो है सब्जेक्ट्स हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, जिनको मैंने अलग से जो है वो कॉलम ड्रॉ करके आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अगर जिन्होंने मेरी जो है वो फर्स्ट लेसन की वीडियो वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप जल्दी से जाके जो है उसको वॉच कर लीजिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ड जो है वो यूज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट में देखें, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। यानी कि हमारे पास ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो थर्ड पर्सन कहलाते हैं उनके साथ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इज। ही जो कि लड़के के लिए यूज होता है, शी जो लड़की के लिए यूज होता है, इट हम जगह, चीज या कोई भी जाना बेजान के साथ हम जो है इट यूज कर सकते हैं, तो उसके साथ भी हम इज लगाएंगे। और कोई भी एक सिंगुलर नाम, कोई भी वाहिद नाम जो है इज लगाएंगे। तो ये जो है इज, इसमें से बी वर्ड जो इज है वो किसके साथ यूज होगा, इन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आपको पता होगा, जो बात कर रहा होता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं जब भी अपनी बात करूँगी, मैं जब भी उर्दू में मैं का वर्ड यूज होगा तो उसके लिए हम आई लगाते हैं। तो आई कौन होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन होता है जो कि बात कर रहा होता है। तो उसके साथ जो है उस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, एम। क्या यूज होगा, एम यूज होगा। आई के साथ हम एम यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं कि आर किसके साथ यूज करेंगे, यू। यू, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के भी लिए भी यूज होता है। इसके साथ हम आर यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये सिंगुलर जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। अब हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, यानी जमा होते हैं, वी। यानी हम, मैं अपनी बात करूं और अपने साथ किसी और की भी बात करूं
कि ये हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा जो है वो ख्याल है कि ये काम इस तरह होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कोई सेंटेंस यूज़ करती हूँ जिसमें मैं अपने साथ किसी दूसरे की भी राय शामिल कर रही हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम को इंग्लिश में वी कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट के लिए जो है ये एक से ज़्यादा है, यानी प्लूरल है, दो बंदों की बात हो रही है, तो इसके लिए हम वी के साथ भी आर यूज़ करेंगे। इसके अलावा दे, थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी जब हम किसी का नाम नहीं लेना चाहें लेकिन उनकी तरफ इशारा करें, उनका नाम लेने के बजाय उनकी तरफ इशारा करें कि वो जो सब है, ठीक है, वो सब इस काम में शामिल है, यानी वो सब ये मिलकर ये काम करेंगे। अगर मैं इस तरह का सेंटेंस यूज करती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती कि मैं एक एक का नाम लूँ, मैं कहती हूँ कि वो सब जो है वो ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी थर्ड पर्सन कहलाते हैं लेकिन प्लूरल कहलाते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ना जो है सब्जेक्ट्स है, और ये थर्ड पर्सन जो है वो प्लूरल है, ठीक है। इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि बी वर्ब्स जो है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त को शो करने के लिए जो हमारे पास बी वर्ब्स हैं वो इज एंड आर है। और इज एंड आर कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं उनको हमने कैटेगराइज किया। ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, इसके साथ हम इज यूज करेंगे। ये इस पे यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इज, ठीक है। इसके साथ हम इज यूज करेंगे। आई है, आई के साथ हम एम यूज करेंगे। यू के साथ हम आर यूज करेंगे क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, यानी मैं जो है फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ, मुखातिब हूँ, आपके साथ अपने व्यूअर्स के साथ मुखातिब हूँ, तो आप लोग क्या है, सेकंड पर्सन है। तो यू एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो उनके साथ भी आर यूज होगा। इसके बाद जो है वी है, वी के साथ भी आर यूज होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि दे है, या प्लूरल नेम्स है, उनके साथ भी दो या दो से ज़्यादा नाम है तो उनके साथ भी आर यूज होगा। यहाँ पे मैं प्लूरल नेम्स भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जी व्यूअर्स, ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद करने में। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है बी वर्ब्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने इसके बारे में जाना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से बी वर्ब्स यूज होंगे। यहाँ पे जो है हम लेफ्ट साइड पे कुछ सेंटेंसेस आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे जिनमें जो है ब्लैंक्स हैं। ये हमें क्या पुट करना है, जी बिल्कुल बी वर्ब्स को पुट करना है। तो हमें जहाँ तक समझ आ चुकी है कि कौन सा वर्ब के साथ कौन से बी वर्ब्स यूज होंगे, तो यहाँ पे जो है इजीली हम इसको जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है। अब सेंटेंसेस की भी काइंड्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, तो वो आगे जाकर हम उसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पे जो है अभी जस्ट हम कौन से सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, यानी सादा जुमला। सिंपल सेंटेंसेस, सादा जुमले, ठीक है। तो ये हम जो है अभी सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं कि ना तो इसमें कोई इनकार हो रहा है, ना कोई सवाल हो रहा है, ना तो ये नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की हम बात करें क्योंकि हमारा इनिशियल स्टेज है, हमारा बेसिक है। तो अभी हम जो है जस्ट सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। जब हम इसमें जो है स्किलफुल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं और उसमें जो है वो डैश आपको नजर आ रही होगी, तो वहाँ पे जो है हमने ब्लैंक है, उसमें हमने जो है क्या करना है, बी वर्ब को फिल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है ही डैश माय नेबर। तो यहाँ पे जो है इस ब्लैंक में क्या आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, यस यू आर राइट, यहाँ पे आएगा इज, क्योंकि हमें पता है कि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए जो है बी वर्ब से प्रेजेंट में जो है जो वर्ब यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है, इज। इज, ही इज, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इज के साथ कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, इज, कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, ही के साथ इज। तो ही इज माय नेबर, यानी कि वो मेरा पड़ोसी है।
तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना तो कोई काम हो रहा है, कोई हरकत नहीं हो रही, कोई इनकार नहीं हो रहा, कोई सवाल नहीं हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल वो कह रहा है कि वो मेरा पड़ोसी है। तो सेकंड की तरफ चलते हैं, यू डैश नॉटी। तो इसमें क्या आएगा, राइट, इसमें आएगा आर, क्योंकि हमने देखा कि सिंगुलर यू हो या प्लूरल हो उसके साथ हम कौन सा बी वर्ड यूज करेंगे, आर। आर, यू आर नॉटी, तुम शरारती हो। थर्ड में देखते हैं, वी डैश बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि वी के साथ, अब वी भी जो है क्या है, प्लूरल होता है। वी यानी हम अपने साथ दूसरे की भी बात करते हैं, किसी और पर्सन की भी बात करते हैं, तो वी जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम कौन सा वी वर्ड लगाते हैं, आर। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फॉर आई के साथ हम कौन सा वी वर्ड यूज करते हैं, अब तो आपको समझ आ गई होगी, आई के साथ हम यूज करते हैं एम। आई एम अ डॉक्टर, सीधा सीधा मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बता रही हूँ कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। सेंटेंस नंबर 5 हमारे पास क्या है, सारा डैश ब्यूटीफुल। अब सारा जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और अब मैं यहाँ पे जो है वो शी यूज नहीं करना चाह रही। एक लड़की है, उसका मैं नाम लेना चाह रही हूँ, उसकी जगह मैं शी यूज नहीं करना चाह रही, बल्कि मैं उसका नाम ले रही हूँ। तो नाम हो लेकिन एक लड़की का हो, तो उसके साथ भी हम कौन सा बी वर्ड लगाएंगे, इज। सारा इज ब्यूटीफुल, सारा जो है वो खूबसूरत है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से जो है बी वर्ड्स ये समझ आ गए होंगे। ये प्रेजेंट के बी वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट को मौजूदा वक्त को शो कर रहे हैं। आगे जाकर हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको जो है परफेक्शन वर्ड्स, जैसे कि हमने जो है बी वर्ड्स प्रेजेंट के जो है वो कुछ सेंटेंसेस बनाए। तो कौन से सेंटेंसेस बनाए, वो हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए, बिल्कुल सादा जुमले बनाए, जिसमें ना तो कोई इनकार था ना कोई सवाल था। बिल्कुल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वीवर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रेजेंट के वीवर्ड्स लिखे हुए हैं, और साथ भी सब्जेक्ट को भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो सिंपल सेंटेंसेस बनाए, जिसमें ना तो कोई नॉट का जिक्र था, कोई इनकार का जिक्र नहीं था। तो यहाँ पे जो है आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस यानी इनकारिया जुमले, ऐसे जुमले जिसमें कोई इनकार किया गया हो, जिसमें नोट का जिक्र किया गया हो, जिसमें नहीं का जिक्र किया गया हो, उनको इनकारिया जुमले कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं, वैसे ही हम बी वर्ड्स को यूज करते हुए, प्रेजेंट के बी वर्ड्स को यूज करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंसेस को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप प्लीज देख लीजिए। सब्जेक्ट जुमले के शुरू में होता है, प्लस बी वर्ब, जो भी बी वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी बी वर्ब आएगा वो यहाँ पे लगेगा, प्लस नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है एक सिंपल जो है हमारे पास फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का, जिसको फॉलो करते हुए हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें जो है वो इंशाल्लाह स्किलफुल हो जाएंगे। सब्जेक्ट हम लेते हैं ही के साथ हमें पता है कौन सा बी वर्ब यूज होता है, ही के साथ हमारे पास जो है प्रेजेंट में इज है, ही इज। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, पहले हम यहाँ पे नोट नहीं लगाते थे, हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था, उसमें कोई इनकार नहीं था, किसी नहीं का जिक्र नहीं था, इसलिए हमने उसमें नोट नहीं लगाया। यहाँ पे चूंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव को दिखाने के लिए, नेगेटिविटी को दिखाने के लिए हम नॉट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं। तो नॉट किसको शो कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। ही इज, अब यहाँ पे हम नॉट को ले लेंगे, he is not, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट रह गया, he is not clever, he is not clever, वो चालाक नहीं है। इसी तरह इसी को फॉलो करते हुए हम सेकेंड सेंटेंस बनाएंगे। she
शी के साथ भी हमें पता है कि इज यूज होता है। शी इज नॉट अ कुक, एक कुक नहीं है, खाना पकाने वाली नहीं है, यानी उसे खाना पकाना नहीं आता। शी इज नॉट अ कुक, तो वो एक कुक नहीं है। एक और सेंटेंस बनाते हैं। यू के साथ हमें पता है कि आर यूज होता है। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है। आप इसको जो है बस थोड़ा सा आपको जो है टाइम देना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप इसमें जो है बहुत जल्दी से है परफेक्शन हासिल कर लेंगे। तो ये हमारे पास बी वर्ब्स है जो कि प्रेजेंट के बी वर्ब्स हैं, प्रेजेंट को शो कर रहे हैं। इनके हमने पहले सिंपल सेंटेंसेस सीखे, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस सीख रहे हैं। ये इसका फॉर्मूला है और ये जो है हमने फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसके कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। तो ये जो इज है बी वर्ब है, आर है, ये बी वर्ब है, ये बी वर्ब्स को शो कर रहा है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुकी है। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखा, तो यहाँ आपको हेडिंग नजर आ रही होगी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो उर्दू में इसको हम सवालिया जुमले कहते हैं। कुछ ऐसे जो जुमले जिनके आखिर में आपको जो है वो क्वेश्चन मार्क नजर आता है, क्वेश्चन मार्क नजर आता है, तो वो शो करता है कि ये जुमला जो है वो सवालिया जुमला है। तो यहाँ पे हम जो है हमारे पास जो प्रेजेंट के बी वर्ब्स हैं इनको जो है वो यूज करते हुए हम इसके सवालिया जुमले बनाएंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए, उसके बाद हमने जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या था कि सिर्फ नोट का जो है वो इजाफा करना था, और इसमें भी जो है सिर्फ हमने क्या करना है, ये सवाल पूछने के लिए बी वर्ब को हमने स्टार्ट में ले आना है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। जी जी व्यूअर्स, आपके सामने ये फॉर्मूला है, बी वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में डालना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क को लास्ट में शो करना है, क्योंकि उसी से हमें जो है पता चलेगा कि ये जो है वो सवालिया जुमला है। क्वेश्चन मार्क इसको शो करता है, सवाल को शो करता है। तो इसके लिए जो है मैंने इसको भी फॉर्मूले में ऐड किया है कि जो भी हम सवाल पूछेंगे, जो भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके लास्ट में जो है ये लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, सवालिया जुमले के लिए सवाल पूछने के लिए हम सबसे पहले बी वर्ब को क्या करेंगे, पहले ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेने लगे हैं, पहले हम देखेंगे कि हम किस सब्जेक्ट का सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसके लिहाज से जो है हम यहाँ पे बी वर्ब लगाएंगे। अगर मैं सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटेंस बना रही हूँ यू को यूज करते हुए, तो मैं यहाँ पे बी वर्ब यूज करूंगी आर। आर बी वर्ब आ गया, सब्जेक्ट को यूज करेंगे, आर यू स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ जो है सब्जेक्ट की जगह पे जो है बी वर्ब को लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सवाल कर रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ। तो ऑल को मैंने जो है मैंने अपने पहले किस पे फोकस किया, पहले मैंने सब्जेक्ट को देखा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट का सेंटेंस बनाने लगी हूँ। तो सब्जेक्ट को अपने जहन में अपने माइंड में रखते हुए फिर आप यहाँ पे जो है बी वर्ब लगाएंगे। तो बी वर्ब मुझे पता है कि अगर मैं यू का सेंटेंस बना रही हूँ, तो यू को लगाने से पहले मैंने कौन सा बी वर्ब लगाया, आर यूज। आर को मैं जो है बी वर्ब की जगह मैंने आर यूज किया, फिर उसके साथ मैंने सब्जेक्ट की जगह पे यू यूज किया। आर यू आर स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम एक तालिब इल्म हो, क्या तुम एक शागिर्द हो। तो ये एक क्वेश्चन मार्क, और फिर लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क को भी शो किया, जो कि दिखा रहा है कि जो कि शो कर रहा है कि ये एक सवालिया जुमला है। ठीक है, इज शी टॉल। तो यहाँ मैंने सेकंड सेंटेंस बनाया है इसको यूज करते हुए। मुझे पता है कि मैं सब्जेक्ट जो है वो शी ले रही हूँ, तो शी
के साथ जो है कौन सा बी वर्ब यूज होता है, इज यूज होता है, इसलिए मैंने इसको जो है वो यूज किया, किसके साथ, शी को यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट यूज किया और फिर क्वेश्चन मार्क को शो किया। इस शी टॉल क्या वो लंबी है, मतलब कि इसकी हाइट ज्यादा है। तो आई होप कि आपको ये जो है बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है, कोई इसमें जो है ज्यादा वो नहीं है कि आप इसमें एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, आप इसमें जो है एडवर्ब यूज कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें और भी चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं इस एक सेंटेंस में। तो अब ये बिल्कुल जो है बेसिक है, तो अगर आप इसमें जो है वो स्किलफुल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे जाके बहुत जल्द आप जो है वो स्पोकन इंग्लिश में परफेक्शन। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। इसको प्लीज़ अपने पास नोट डाउन कीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपनी स्पीकिंग में लाइए। आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छे से जो है वीवर्स प्रेजेंट के जो है वो समझ आ गए होंगे और इसके साथ ही सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी जो है आपके माइंड में अच्छे से बैठ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी ट्विटर एंड मन को इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह।